एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। ये तो पर्दा है पर्दा, कप कपाती रातों में भड़कते हुए दिलों की सुलगती हुई आग को बुझाने का, उसे मिटाने का। समझ ही गए होंगे मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूँ। मोनीश बहल का ये फेमस डायलॉग है और फिल्म थी मैंने प्यार किया। तो उसी की मेकिंग और बिहाइंड द सीन की आज बात करेंगे आज के एपिसोड में। एक्चुअली एक मोहतरमा ने कहा था कि आप राष्ट्रीय फिल्म्स की स्टोरीज थोड़ी सुनाइए। तो राष्ट्रीय फिल्म ने तो बहुत सारी फिल्में बनाई थी, लेकिन मैंने प्यार किया वो फिल्म है जिसने राष्ट्रीय फिल्म्स को एक्चुअली डूबने से बचा दिया था। राष्ट्रीय प्रोडक्शन का स्टार्ट जो है वो अर्ली 50s में हुआ था और उसके बाद उन्होंने दोस्ती, सूरज और जीवन मृत्यु, नदिया के पार, अखियों के झरोके से, चितचोर, गीत गाता चल, सौदागर, इस तरह की बहुत सारी हिट फिल्में इस प्रोडक्शन हाउस ने बनाई थी। फिल्म के फाउंडर थे, इस प्रोडक्शन हाउस के फाउंडर थे ताराचंद बड़जात्या। और हुआ ये था कि 80s में जो कंपनी थी ये थोड़ी सी खराब दौर से गुजर रही थी। 82 में नदिया के पार जो आई थी वो ब्लॉकबस्टर थी। उसके बाद बहुत सारी फिल्में इस प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस की, लेकिन कुछ खास चल नहीं रही थी। तो इस कंपनी को बड़ा लॉस हो रहा था। सारांश भी एक फिल्म बनाई थी, 1984 में आई थी। हालांकि वो हिट नहीं थी लेकिन क्रिटिकली काफी अक्लेम्ड थी। आबोध, माधुरी दीक्षित की जो फिल्म थी वो भी इसी राष्ट्रीय फिल्म की ही वो पिक्चर थी। लेकिन पिक्चरें ज्यादा चल नहीं रही थी 80s में इनकी, और कंपनी जो है वो बड़े लॉस से गुजर रही थी। तो इन्हें चाहिए था कोई एक ऐसी फिल्म जो कि कंपनी को लॉस से बचाए और थोड़ा इस प्रोडक्शन हाउस को दोबारा से एक तरह से स्टैब्लिश कर दे। तो ताराचंद बड़जात्या थोड़े बूढ़े हो चुके थे उस वक्त तक, और उनके बेटे जो थे राजकुमार बड़जात्या वो उस वक्त काम संभाल रहे थे। वो प्रोडक्शन हाउस के बाहर के डायरेक्टर के साथ वो काम करते थे, लेकिन जैसा मैंने बताया फिल्में चल नहीं रही थी। तो उसी वक्त क्या हुआ कि सूरज बड़जात्या बाहर से पढ़ के आए थे और वो असिस्ट कर रहे थे राष्ट्रीय फिल्म्स को। जब सारांश बन रही थी तो उसमें वो असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो उनका बड़ा मन था कि मैं भी डायरेक्शन में हाथ आजमाऊं और मैं अपनी पहली फिल्म जो है वो डायरेक्ट करूं। तो एक दिन क्या हुआ कि सूरज बड़जात्या ने कोई एक कहानी लिखी थी और थोड़ी मैच्योर स्टोरी थी वो, और उन्होंने उस कहानी को राजकुमार बड़जात्या को सुनाया। तो राजकुमार बड़जात्या ने उस स्टोरी को रिजेक्ट कर दिया। कहा कि तुम अभी 21-22 साल के हो तो तुम अपने उम्र के हिसाब से ही कोई स्टोरी लिखो, कोई लव स्टोरी लिखो और उसको बनाते हैं। लेकिन उस लव स्टोरी में हर मसाला डालना जो आज के बॉलीवुड में चल रहा है। थोड़ा एक्शन भी होना चाहिए, रोमांस होना चाहिए, कॉमेडी होनी चाहिए, सब कुछ हो, पूरा बूफे होना चाहिए। तो सूरज बड़जात्या थोड़ा सोच में पड़ गए थे कि क्या है। तो उनके फादर जो राजकुमार बड़जात्या, उन्होंने ही एक राजस्थानी फोक स्टोरी थी, उसको सजेस्ट किया सूरज को कि आप इस कहानी को डेवलप करो। वो कहानी का जो प्रेमाइस था वो कुछ ऐसा था कि दो दोस्त होते हैं और एक जो दोस्त है वो उसे कुछ कमाने जाना होता है, तो वो अपनी बेटी को अपने दोस्त के घर छोड़ के जाता है कि तुम इसकी देखभाल करना जब तक मैं शहर से कमा के वापस ना आ जाऊं। और जब ये वापस आता है तो देखता है कि इसकी बेटी की वहां पे इसके घर में बहुत इंसल्ट हो रही है। तो वो गुस्से में वहां से अपनी बेटी को लेकर के चला जाता है। तो ये बेसिक प्रेमाइस था। तो इसको राजकुमार बड़जात्या ने सूरज को कहा कि आप इसको थोड़ा मॉडर्न लव स्टोरी के फॉर्म में इसको डेवलप कीजिए। तो सूरज बड़जात्या ने कहा कि ठीक है, इसको कर सकते हैं, एक राइटर ले लेते हैं। तो राजकुमार जी ने कहा कि नहीं, आप खुद ही इस कहानी को लिखिए। आप लिखोगे क्योंकि आप अभी 20-21 साल के यंग लड़के हो, तो आप अपने पर्सपेक्टिव से इसमें एलिमेंट्स डालोगे जो कि ऑडियंस को, आज की ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए। तो सूरज बड़जात्या ने कहा कि मेरी हिंदी बड़ी कमजोर है, मैं हिंदी में लिख नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि आप इंग्लिश में ही लिखिए, सीन्स, डायलॉग्स जो भी लिखना है आप हिंदी में ही लिखिए, इंग्लिश में ही लिखिए, बाद में उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो इस तरीके सूरज बड़जात्या ने इसकी कहानी को डेवलप करना स्टार्ट किया। अच्छा, मैंने प्यार किया जब बन रही थी और जब ये रिलीज हुई थी, वो टाइम था जिसे मैंने पहले भी कई बार कहा है कि बॉलीवुड का बड़ा वो खराब सा टाइम था। फैमिली ऑडियंस जो थी वो थिएटर जाती नहीं थी। जितनी भी फिल्में हिट होती थी वो मार धार एक्शन मसाला वाली फिल्में चलती थी। ये वो टाइम था, आपको जान के हैरानी हुई कि 1986-87 में उस वक्त नए नए बड़े लड़के आ चुके थे इंडस्ट्री में। अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, सनी देओल, मिथुन चक्रवर्ती, गोविंदा। लेकिन जिस एक्टर की सबसे ज्यादा फिल्में उस वक्त हिट हो रही थी वो था धर्मेंद्र। 1987 में करीब उनकी 6-7 फिल्में सुपर हिट हो गई थी। बट जो भी फिल्में थी वो वैसे ही थी, मार धाड़ वाली, आग ही आग, लोहा, इंसानियत के दुश्मन, वतन के रखवाले, आजाद देश के गुलाम, कुछ इस तरह की नहीं, आजाद देश के गुलाम में शायद धर्मेंद्र नहीं थे, कुछ हुकूमत।
तो इस तरह की फिल्में चल रही थी। तो ये वो ऐसा टाइम था कि फैमिली ऑडियंस जाती नहीं थी थिएटर। 88 में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ कयामत से कयामत तक के रिलीज के बाद। वो एक फ्रेश लव स्टोरी थी, तो और चूंकि टीनेज नॉट टीनेज लव रोमांस कह सकते हो या मॉडर्न ये यंगस्टर रोमांस था वो, तो इसलिए लोग फैमिली जा जा करके उस फिल्म को देखने गई थी। थोड़ा एक ट्रेंड चेंज हुआ। इस ट्रेंड को यश चोपड़ा ने भी देखा कि लगता है कि अब थोड़ा रोमांटिक फिल्मों का एक फिर से दौर आ गया है, तो उन्होंने चांदनी उसी समय बनाई। फिर 88 के बाद 89 में चांदनी आई। तो इसी बीच में सूरज बरजाते मैंने प्यार किया की कहानी लिख रहे थे। तो पहले श्योर नहीं थे कि फिल्म चलेगी नहीं चलेगी, क्योंकि उस वक्त जो था वो तो मारधार एक्शन वाली फिल्मों का दौर था। लेकिन फिर भी सूरज बरजाते ने कहानी लिखी, राजकुमार जी को दिखाई, फादर को। उसके बाद फिर बोला गया कि चलिए ये तो चूंकि ये एक लव स्टोरी है और तो लव स्टोरी में फ्रेश फेसेस की जरूरत होगी, तो फिर नए नए लोगों का की खोज स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले बताते हैं कि सलमान खान इस फिल्म में कैसे आए। हुआ ये था कि बड़े ऑडिशंस ले रहे थे उस वक्त सूरज बरजातिया नए लड़के के लिए और हीरोइन के लिए भी। तो एक मॉडल थी शबीना दत्त, वो आई थी फीमेल लीड के लिए ऑडिशन देने के लिए। और उनका जब ऑडिशन हुआ तो वो टेस्ट में फेल हो गई थी, उनको तो सेलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन शबीना दत्त ने ही सूरज बरजाते को बताया कि चूंकि आप मेल लीड भी खोज रहे हैं, तो मैंने एक एड फिल्म किया है जिसमें सलमान खान है और वो सलीम खान के बेटे हैं, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हो इस रोल के लिए। तो सलीम खान को तो खैर ये लोग जानते ही थे, बरजातिया फैमिली जानती थी। तो फिर सलमान खान को बुलाया गया और उनका भी ऑडिशन लिया गया। तो स्टार्टिंग में तो ऑडिशन जो है वो सूरज बरजातिया को सलमान खान का पसंद नहीं आया। और 6 महीने तक उनको वेट कराया, क्योंकि एक और चीज उस वक्त हो गई थी कि सलमान खान ने एक फिल्म कर ली थी बीवी हो तो ऐसी, और उसमें वो साइड हीरो थे। और चूंकि बीवी हो तो ऐसी में जो इनका जो डायलॉग भी जो था वो सलमान खान के अलावा किसी दूसरे एक्टर से डब कराया गया था, क्योंकि इनके आवाज में वो दम नहीं था। तो सूरज बरजातिया को लगा कि यार मैं इसको ले लूंगा, फिर अब डबिंग दूसरे से कराऊं तो ये झंझट का काम है। तो उन्होंने उनको वेट पे डाल दिया। लेकिन इस दौरान क्या हुआ कि कई सलमान खान के बारे में सूरज बरजातिया ने एक दो इंटरव्यूज में बताया था कि सलमान खान बड़े इनोसेंट थे और वो खुद ही दूसरे एक्टर्स को रिकमेंड करते थे कि अगर मेरा नहीं हो रहा है तो आप इस एक्टर को ले लो, ये मॉडल जो है ये बड़ा अच्छा काम करता है, तो इसको आप ले लीजिए। तो सूरज बरजातिया ने देखा कि यार लड़का बड़ा अच्छा है, बड़े साफ दिल का है, और 6 महीने तक इनको कोई खास बंदा मिला नहीं जो कि इस रोल को सूट करे। उस दौरान बहुत सारे लोग जैसे दीपक तिजोरी, विंदु दारा सिंह, इवन पीयूष मिश्रा के बारे में इतनी बातें होती कि पीयूष मिश्रा को मैंने प्यार किया ऑफर की गई थी। हालांकि पीयूष मिश्रा ने बताया कि ऑफर नहीं किया गया था। एक बार एफटीआईआई में जो राजकुमार बरजातिया है वो आए थे, वहां पे नए लड़कों की तलाश में थे और सिर्फ पीयूष उनको पसंद आए थे, तो सिर्फ बातचीत हुई थी। लेकिन ऐसा नहीं था कि फिल्म का ऑफर दे दिया था। और बाद में उन्हें ही पता चला कि अच्छा ये फिल्म मैंने प्यार किया है। तो और पीयूष मिश्रा ने कई इंटरव्यू में बोला भी कि अच्छा हुआ कि मैंने वो फिल्म नहीं की, क्योंकि जिस तरीके की का ब्लॉकबस्टर वो फिल्म बनी थी, अगर मैं करता तो मेरे सर पे वो स्टारडम चढ़ जाता और मेरा तो वैसे भी दिमाग खराब रहता है। तो आई एम ग्लैड दैट आई डिड नॉट डू मैंने प्यार किया। तो इस तरह से बहुत सारे और एक्टर्स थे, जैसे मैंने बताया दीपक तिजोरी, बिंदु दारा सिंह, तो बहुत सारे लोगों का ऑडिशन हुआ था। लेकिन फिर 6 महीने तक सलमान खान को लटकाने के बाद सूरज बरजाते को लगा कि यार इस रोल में जो एक तो चेहरा सलमान खान का इतना बड़ा इनोसेंट सा है, तो मेरे हिसाब से इसी को ले लिया जाए। तो सलमान खान इस तरह से मैंने प्यार किया का हिस्सा बने। अब फीमेल लीड के लिए जो तलाश जारी हुई, तो उस वक्त कई नई नई लड़कियों का ऑडिशन ले रहे थे सूरज बरजातिया, लेकिन उन्होंने बताया कि जितनी भी लड़कियां आती थी उनको सबको चाहिए था कि मैं बड़े हीरो के साथ उन्हें पहला ब्रेक मिले। अनिल कपूर, संजय दत्त या फिर यश चोपड़ा जैसे डायरेक्टर अगर ब्रेक दे तो ज्यादा अच्छा है, उनका करियर स्टैब्लिश हो जाएगा। ये ऐसा ही हुआ था। इनफैक्ट जब सुभाष घई सौदागर बना रहे थे, तो उनको जो मनीषा कोइराला का जो रोल था उसके लिए जितनी भी लड़कियों को वो ले रहे थे, वो सब आती थी तो वो तो अपने आप को माधुरी दीक्षित या श्रीदेवी टाइप में लुक में आती थी और वो चाहती थी कि अच्छे बड़े एक्टर के ऑपोजिट काम करे। तो ये सारा होता है, वो स्टार्टिंग में नई लड़कियां जब आती है तो अच्छा ब्रेक चाहती हैं कि बड़े स्टैब्लिश स्टार के साथ हो। तो इस फिल्म में भी ये हो रहा था। तो अब इन्हें कोई लड़की ही नहीं मिल रही थी। तो हुआ था कि एक बार इलाहाबाद में कोई एक स्टेज कंपटीशन था थिएटर का, और ताराचंद राजकुमार बरजातिया जो है वो सोचे कि नई लड़की के लिए देखता हूँ किसी अच्छे थिएटर से ही अगर कोई लड़की मिल जाए, तो वो इलाहाबाद जा रहे थे उस कंपटीशन को अटेंड करने के लिए। तो ट्रेन में ही उन्होंने कोई मैगजीन पढ़ी और उसमें गृह लक्ष्मी जो गृह शोभा जो एक मैगजीन आता था, आपको याद होगा,
अभी भी शायद आता है। तो उसमें फ्रंट पेज पे उन्होंने भाग्यश्री का फोटो देखा, उसके लिए उन्होंने मॉडलिंग वगैरह की थी। तो वो फेस देखा भाग्यश्री का, उसमें नाम भी लिखा हुआ था भाग्यश्री। तो और इनकी फैमिली को राजकुमार बड़जात्या जानते थे। तो उन्होंने किसी स्टेशन से ही रुक करके फिर सूरज बड़जात्या को कॉल किया कि एक लड़की का फोटो मैंने देखा है, ग्रीश शोभा का जो लेटेस्ट इशू जो हुआ है, रिलीज हुआ है मार्केट में, उसमें उनका फोटो है। हमें लगता है कि इनको अप्रोच करना चाहिए। तो फिर सूरज बड़जात्या और ये लोग गए भाग्यश्री से मिलने के लिए। लेकिन भाग्यश्री जो थी वो अपने पढ़ाई पे उस वक्त कंसंट्रेट करना चाहती थी, तो उन्होंने पहले थोड़ा इसको ऑफर को ठुकरा दिया। लेकिन फिर बाद में थोड़ा सूरज बड़जात्या ने उनको और परसुएट किया और बोला कि नहीं, ये रोल काफी अच्छा है और आप कर लीजिए इसको समहाउ। लेकिन फिर भाग्यश्री मान गई करने के लिए, और जो फीस चार्ज किया वो 1 लाख रुपया चार्ज किया था, जो कि सलमान खान के प्राइस से 3 गुना ज्यादा था। तो इस तरीके से भाग्यश्री इस फिल्म का हिस्सा बनी। और फिर जैसा राजकुमार बड़जात्या ने कहा था कि इस फिल्म में लव स्टोरी है, लेकिन और भी एलिमेंट्स होने चाहिए, मसाला होना चाहिए, थोड़ा एक्शन होना चाहिए, थोड़ा रोमांस होना चाहिए। तो अब एक्शन हीरो किसके साथ करेगा? विलन के साथ ही करेगा। तो विलन किसे बनाया जाए इस फिल्म में? तो विलेन के रोल के लिए इन्हें कोई सुटेबल लड़का मिल नहीं रहा था। तो सलमान खान ने ही रिकमेंड किया इन्हें, सूरज बड़जात्या को, कि मेरा एक फ्रेंड है मोनीश बहल, आप उसको ले सकते हो। लेकिन तब तक मोनीश बहल बहुत सारी फिल्मों में एज ए हीरो काम कर चुके थे। तो सूरज बड़जात्या थोड़ा श्योर नहीं थे कि यार जो हीरो है उसको मैं कैसे विलन बना दूं। तो फिर एक दिन नूतन जी का कॉल आया इनके फादर को, राजकुमार बड़जात्या को, और उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा है कि मैं पॉपुलर स्टार हूँ, इसीलिए मेरे बेटे को ज्यादा फिल्में नहीं मिल रही है, इंडस्ट्री जो है वो मेरा बदला मेरे बेटे से ले रही है, तो आप क्यों ले रहे हो? अगर आपको लगता है ये रोल है, आप उसका एक ऑडिशन ले लो, उस रोल में अगर वो फिट बैठता है तो आप उसको कास्ट कर लीजिए, ये क्यों सोच रहे हैं कि वो हीरो बन चुका है तो विलेन नहीं बन सकता। तो उनकी बात अच्छी लगी, तो फिर उन्होंने मोनीश बहल को मिलने बुलाया। फिर स्क्रीन टेस्ट जो लिया वो वही डायलॉग था जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। तो जिस अंदाज में मोनीश बहल ने बोला उस डायलॉग को, वो पसंद आया सूरज बड़जात्या को। तो इस तरह से फिर मोनीश बहल हिस्सा बन गए। और फिर सपोर्टिंग कास्ट में बड़े सारे रीमा लागू, आलोक नाथ, लक्ष्मीकांत बेर्डे, ये सब इंक्लूड हो गए। अच्छा, फिल्म की कहानी में जो नयापन जो था वो उसमें ये था कि जो रोमांस है, जो प्यार जो इन लोग का स्टार्ट होता है लड़का लड़की का, वो दोस्ती से स्टार्ट होना चाहिए। ये इस बात को लेकर के सूरज बड़जात्या बिल्कुल क्लियर थे कि ये एक नयापन रहेगा हमारे फिल्म में, कि पहले वो दोस्त बनते हैं और उसके बाद फिर उनमें प्यार होता है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि एक पहली नजर में देखा और दोनों में प्यार हो गया और इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट रखना चाहते थे सूरज सूरज बड़जात्या इस फिल्म को। और इस दोस्ती से शुरुआत होती है प्यार की, ये चीजें आगे जाके हिंदी फिल्मों में, कई फिल्मों में इसको रिपीट किया गया। कुछ कुछ होता है देख लीजिए, या दिल तो पागल है देख लीजिए, या फिर मुझसे दोस्ती करोगे देख लीजिए। उसके बाद ये फॉर्मूला इतना रिपीट होने लगा कि ये आउटडेटेड हो गया। उसके बाद आज अगर आप मैंने प्यार किया देखोगे तो कई लोगों को लेकर ये तो बड़ा क्रिंजी सा है, बट शुरुआत यहीं से हुई थी। और आगे जाकर के चूंकि इसे इतना ज्यादा रिपीट किया जाने लगा कि फिर ये आउटडेटेड हो गया और फिर वो क्रिंज लगने लगा। लेकिन जब ये आया था उस वक्त ये कॉन्सेप्ट बड़ा फ्रेश था। इसीलिए जब इसमें जो इसकी जो प्रमोशन जिस तरीके से की गई थी, जो फ्रेंड का कैप हो गया, तो इसके बड़े मर्चेंडाइज दुकान पे मिलते थे। तो ये सारा दिमाग जो है सूरज बड़जात्या ने लगाया था कि इस फिल्म को हमें प्रमोट भी इस तरीके से करना है कि इसकी चीजें थोड़ी पॉपुलर हो जाए। तो सलमान खान का लुक भी जो था, आपने देखा होगा वो जो जैकेट जो पहनते हैं जिसमें अमेरिकन फोर्स का इंसिग्निया वगैरह लगा हुआ है लेदर जैकेट में, और वो फ्रेंड वाला कैप पहनते हैं। तो ये सारी चीजों को दुकानों में बेचना स्टार्ट किया जाने लगा, सलमान खान स्टाइल जैकेट या फ्रेंड का कैप। तो उस वक्त बहुत सारे लोग ये लेकर के घूमते थे। तो ये सारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी जो सूरज बड़जात्या ने सोचा कि इसको फिल्म रिलीज से पहले थोड़ा हम लोग इस तरीके से इस फिल्म का प्रमोशन भी हो जाएगा। अच्छा, फिल्म के जो गाने थे वो म्यूजिक राम लक्ष्मण को दिया गया था इस फिल्म का म्यूजिक बनाने के लिए। और चूंकि नए चेहरे थे तो सोचा गया था कि जो वॉइस भी होगी वो फ्रेश होनी चाहिए। अब उस वक्त बॉलीवुड में जिस तरीके के गाने बनते थे, तो और उस वक्त जो जो सिंगर थे उस वक्त जो रूल करते थे, मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, सुरेश वाडेकर, ये लोग, तो सलमान की वॉइस के लिए कोई फिट नहीं था। वैसे अगर आप देखो तो एसपी बाला सुब्रमण्यम भी सलमान खान
की जो नेचुरल वॉइस है उसमें एसपी बालासुब्रमण्यम बिल्कुल भी डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उनकी कोई अगर नई फिल्म बनाएगा तो उसे लगेगा नहीं कि ये एसपी बालासुब्रमण्यम की भारी भरकम आवाज जो है वो सलमान खान पे फिट हो सकती है। लेकिन पता नहीं क्या ऐसा सूरज बड़जात्या को लगा कि जो बालू सर है साउथ में, जो उनको बालू सर कहा जाता था, वही सलमान खान की आवाज बने तो ज्यादा अच्छा लगे। और फिर इस फिल्म के साथ क्योंकि नई वॉइस चाहिए थी, बॉलीवुड में तो एस पी बालासुब्रमण्यम उतने गाने गाते नहीं थे। स्टार्ट उन्होंने किया था एक दूजे के लिए से, और फिर सागर वगैरह में भी एक दो गाने वाने गाए थे। लेकिन किसी हीरो की वो वॉइस बन जाए, क्योंकि उससे पहले वो कमल हसन की वॉइस बनते थे। कमल हसन की जितनी फिल्में थी बॉलीवुड में, सागर में भी जैसे जो गाने हैं, तो वो एस पी बालासुब्रमण्यम की ही आवाज में थी। तो पहले ही वॉज द वॉइस ऑफ कमल हसन, एस पी बालासुब्रमण्यम, और उसके बाद फिर वो सलमान खान की वॉइस बन गए इस फिल्म के बाद से। अब फीमेल वॉइस तो उस वक्त जो सबसे टॉप पे थी लता मंगेशकर, उन्हीं को ही रखा गया। और गाने जो हैं वो बड़े जबरदस्त बने थे, आपको याद ही होगा, वो दिल दीवाना हो या फिर आजा शाम होने आई हो। और गाने जो है वो ऐसे जबरदस्ती के डाले हुए नहीं गए थे। सारे जो गाने थे वो स्टोरी को कैरी फॉरवर्ड आगे करते थे। वो चाहे वो जो आया मौसम दोस्ती का है, वहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। फिर दिल दीवाना, जहाँ पे इन लोग का प्यार जो एक तरीके से परवान चढ़ता है, और उसकी शूटिंग भी आप देखो वो ऊटी के लेक में हुई थी। वो लोकेशन तो मतलब हिंदी फिल्म में इतना यूज हो चुका है कि मतलब उस समय की तो मैक्सिमम फिल्मों में वही लोकेशन पे गाने शूट होते थे। आज भी वो एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है ऊटी का, वो जो लेक है। हालांकि आजकल कहते हैं कि बड़ा गंदा हो गया, वहां पे इतने टूरिस्ट आते हैं कि भीड़ भड़कम, और उसकी वजह से वो लेक जो है बड़ा गंदा सा हो गया। ऊटी में फिल्म की शूटिंग हुई, और उसके अलावा राजकमल स्टूडियो में इस फिल्म की के लिए सेट वेट बनाया गया। तो इस तरीके से ये तो मेकिंग हुई इसके फिल्म की। अब जब फिल्म बन गई, अब रिलीज की बात हुई, तो सूरज बड़जात्या ने जो प्रमोशन में जो पैसे खर्च किए, तो मैक्सिमम करीब 10 लाख रुपए इन्होंने रेडियो प्रमोशन में के लिए असाइन करके रखा था कि हमें पहले इस फिल्म के गानों को हिट कराना है। तो इसीलिए फिल्म रिलीज से पहले रेडियो पे इसके गाने खूब बजने लगे, जिससे कि लोगों में एक तरह की क्यूरियोसिटी बढ़ी कि अरे यार ये गाने तो बड़े अच्छे हैं, तो ये फिल्म भी देखी जाए, जानी चाहिए। ऐसा होता था पहले, लोग करते, जैसे आशिकी के जो गाने थे, वो फिल्म रिलीज से पहले गाने इतने हिट हो गए थे कि लोग कहा कि यार ये क्या है, इसको तो देखना है। तो आशिकी फिल्म तो आपको याद ही है कि कितनी कुछ खास फिल्म तो थी नहीं, लेकिन गाने चूंकि इतने हिट हो गए थे तो लोग आशिकी देखने चले गए और वो फिल्म हिट हो गई। तो मैंने प्यार किया के साथ भी यही हुआ था कि रिलीज से पहले इसके गाने बड़े पॉपुलर हो गए थे, और फिर लोग वो देखने गए, और फिल्म लोगों को पसंद भी आई। और धीरे धीरे मतलब फैमिली ऑडियंस भी थिएटर की तरफ खींची चली आई, लोग परिवार के साथ फुल फैमिली जा रही है वो फिल्म देखने के लिए। तो ये क्रेज था मैंने प्यार किया का। तो रेडियो पे अच्छे खासे प्रमोशन के बाद फिर फिल्म जो है वो दिसंबर 1989 में रिलीज हुई, और पहले ही वीक में जो है वो ऑडियंस इंप्रेस हो गई थी। फिर फैमिली ऑडियंस पहुंचने लगी देखने के लिए, क्योंकि एक तो लव स्टोरी जो था वो थोड़ा मॉडर्न था। लड़का यूएस रिटर्न है लेकिन इंडियन वैल्यूज को समझता है, और लड़की जो है वो सादगी से भरी है। तो इस तरह की चीजें फैमिली ऑडियंस को तो यही सब चीजें पसंद आती है। बहुत हाइपर मॉडर्न अगर लड़की को उस वक्त दिखा दो तो उस वक्त शायद लोग उस चीजों को पसंद भी नहीं करते। लेकिन चूंकि सलमान का कैरेक्टर जिस तरीके से लिखा गया था, वही ऑडियंस को ज्यादा पसंद आ रही थी। तो इस तरीके से फिल्म जो है वो लोगों को काफी पसंद आई। अच्छा, फिल्म के जितने भी सपोर्टिंग कास्ट भी थे, इस फिल्म ने इनफैक्ट उनको ज्यादा एक पहचान दिलाई। रीमा लागू उस वक्त एक सुपर कूल मॉम बन के निकली, जो कि टिपिकल जो बॉलीवुड में माएँ होती थी जो हमेशा रोती रहती थी, वैसी नहीं थी। और ये जो माँ है, इनका अपने बेटे के साथ एक दोस्ताना सा संबंध है, अपने बेटे को समझती हैं। तो ये सारी चीजें नई थी। आलोकनाथ के लिए आप कह सकते हो कि ये एक लॉन्च पैड ही था। उससे पहले भी बहुत सारी छोटी फिल्मों में वो छोटे छोटे रोल्स कर रहे थे, लेकिन इस फिल्म से उन्हें एक खास पहचान मिली थी आलोकनाथ को। लक्ष्मीकांत बेर्डे, जो हिंदी ऑडियंस है, बॉलीवुड की ऑडियंस के लिए लक्ष्मीकांत बेर्डे उस वक्त एक तरीके के रेवलेशन आए थे, और वो एक कॉमिक रिलीफ था इस फिल्म में। सीन्स बड़े अच्छे थे। बाद में लक्ष्मीकांत बेर्डे ने बहुत सारी जो फिल्में की थी वो रिपीटेटिव होने लगी थी सेम तरीके की। और वो एक्चुअली पहले ये भी था कि जो कॉमेडियंस होते थे वो एक ही तरीके रोज बार बार करते 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 फिर वो लगता था कि सेम ट्रैक बजते ही जा रहा है, बजते जा रहा है। तो जैसे जॉनी लीवर के साथ भी ये प्रॉब्लम हुआ कि 90s के बाद जॉनी लीवर की कॉमेडी थोड़ी डल सी हो गई। तो ये लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ भी था। बहुत ही अर्ली एज में उनकी डेथ हो गई थी, लेकिन लोग
लक्ष्मीकांत बेर्डे को मैंने प्यार किया के लिए ही ज़्यादा याद करते हैं। की तो हालाँकि उन्होंने बहुत सारी फ़िल्में थी, अनाड़ी फ़िल्म भी जो थी वेंकटेश की उसमें भी थे। लेकिन मैंने प्यार किया के लिए लोग लक्ष्मीकांत बेर्डे को ज़्यादा याद करते थे। अच्छा जिस साल ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उस साल कॉम्पिटिशन भी बड़ा टफ था। बड़ी और भी कुछ-कुछ फ़िल्में ही जो रिलीज़ हुई थी उस साल बड़ी-बड़ी हिट हुई थी। त्रिदेव थी, चालबाज़ थी, परिंदा थी और इन सब के बीच में मैंने प्यार किया आई थी तो यंग एक्टर्स नए फेसेस को लेकर के थोड़ा-सा लोगों में डाउट भी था डिस्ट्रीब्यूटर्स को कि पता नहीं ये फ़िल्म चलेगी कि नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय फ़िल्म की जो पिछली फ़िल्में थी वो कुछ ख़ास चल नहीं रही थी। लेकिन जैसा मैंने कहा ना कि स्टार्टिंग में ही म्यूज़िक इतना हिट हो गया था कि फिर फ़िल्म का क्रेज़ बढ़ ही गया और जब फ़िल्म रिलीज़ हुई तो फिर जिस तरीके का ट्रेंड इस फ़िल्म ने एक्चुअली ट्रेंड ही बदल दिया। उसके बाद बहुत सारी लव स्टोरीज़ बनने लगी नए-नए हीरो-हीरोइन्स के साथ। लेकिन जो क्रेज़ जो मैंने प्यार किया का था वो दोबारा फिर देखने को मिला नहीं। बाद में बहुत साल के बाद फिर 94 में सूरज बड़जात्या ने हम आपके हैं कौन बनाई थी, वो भी फैमिली ड्रामा थी और उस फ़िल्म ने भी एक तरीके से ऑडियंस को वापस थिएटर में खींचा था और हम आपके हैं कौन में तो मुझे याद है गाँव से लोग ट्रक भर-भर करके शहर आते थे वो मूवी देखने के लिए। और फ़िल्म ने इंडस्ट्री को दिया सलमान खान जैसा सुपरस्टार। आज भी भाई का जो क्रेज़ है वो आज भी वो मानते कहाँ हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। आज भी वो उसी लगन से लगे रहते हैं और फ़िल्में हिट ही होती है उनकी। तो इस तरह की एंट्री जो उन्हें मिली थी, उसको उन्होंने कैपिटलाइज़ किया। वो वन फ़िल्म वंडर बन के नहीं रह गए। सलमान खान ने मेहनत की और फिर एक मुकाम हासिल किया। भाग्यश्री के लिए बहुत लोगों को लगा था कि वो एक प्रॉमिसिंग न्यूकमर हैं और वो अगर आगे भी काम करती, तो इंडस्ट्री में एक टॉप की हीरोइन रहती, लेकिन उन्होंने मैंने प्यार के बाद तुरंत बहुत जल्दी शादी कर ली हिमालय से और फिर फ़िल्मी करियर को ब्रेक लग गया उनके। आज वो जाकर के ट्राई करती हैं कमबैक का, कुछ-कुछ फ़िल्मों में वो नज़र आती हैं, लेकिन अब वो इंडस्ट्री बदल गई है और उनके लायक रोल्स भी नहीं है। एक फ़िल्म अभी रिसेंटली आई थी, आई थिंक वेब सीरीज़ थी, उसमें उन्होंने नेगेटिव रोल भी किया था। लेकिन वही है कि गलत डिसीज़न ले लिया गलत टाइम पे। जिस वक़्त करियर पे ध्यान देना था, उस वक़्त उन्होंने तुरंत करियर को छोड़ कर के शादी कर लिया। तो भाग्यश्री जो है वो इंडस्ट्री से टाटा बाय-बाय हो गई। तो मैंने प्यार किया कि क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा था, अगर आपने नहीं देखी है, आई एम श्योर देखी तो सभी ने होगी, कैसे कोई है जो मैंने प्यार किया नहीं देख सकता है, नहीं देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए और फ़िल्म के कौन-कौन से सीन्स आपको ज़्यादा पसंद आते हैं, डायलॉग्स कौन-सा ज़्यादा पसंद है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ अच्छी जुड़ी हुई यादें अगर मैंने प्यार किया के साथ है कबूतर जा जा को मैं कैसे भूल सकता हूँ कि इस फ़िल्म ने एक्चुअली वो जो सॉन्ग दिया कि आशिकों के लिए एक कबूतर जो है वो एक पोस्टमैन बन गया था और लोग चिट्ठी जो है वो उसके गले में बांध करके भेजना चालू कर देते थे। कई लोग पकड़े भी जाते थे। तो ये सारी चीज़ें होती थी। बहुत कुछ बदला मैंने प्यार किया ने। एक अलग दुनिया थी वो इसीलिए कहता हूँ कि आज जब आप मैंने प्यार किया देखोगे तो शायद थोड़ी-सी क्रिंज लगे। लेकिन आपको उस ज़माने को समझना पड़ेगा कि जब ये फ़िल्म आई थी, वो टाइम कैसा था। उस वक़्त लोग किस तरीके से बिहेव करते थे और क्या चेंज जो है वो ये फ़िल्म लेकर के आई ऑडियंस के पर्सपेक्टिव में और इंडस्ट्री में क्या-क्या बदलाव लाए। इसको अगर समझना है तो आपको उस साल को कंसिडर करके ये फ़िल्म को देखनी चाहिए। तो देखिए और शेयर कीजिए अपने थॉट्स मैंने प्यार किया से रिलेटेड कुछ अच्छी मेमोरीज़, यादें वगैरह। अब आते हैं क्विज़ पे। पिछले वीडियो में जो मैंने क्विज़ जो डायलॉग बोला था कि ये सुनाई नहीं दे रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा, वो मिस्टर इंडिया का डायलॉग था। अन्नू कपूर ने बोला था और सबने सही जवाब दिया है। अब आते हैं आज के क्विज़ पे और आज का डायलॉग है बहुत साल पहले बहुत बड़ी गलती हुई थी। सियासत के दलालों ने लकीरें खींच दी और दोनों तरफ के जाहिलों को हक मिल गया ये तय करने का कि कौन सा गधा तख्त पे बैठेगा। हम जैसे लोग तो कहीं के नहीं रहे। ये हमारी हवेली जो कभी दुल्हन की तरह सस्ती थी, आज बेवा की तरह लुटी लुटाई पड़ी है। बताइए किस फिल्म का डायलॉग है? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।